और दूसरा चीज ऋषभ पंत, सुधर जाओ गुरु, सुधर जाओ गुरु, एज ए प्लेयर सुधर जाओ मेरे भाई, सुधर जाओ, तब टीम इंडिया जीतेगी। रन बना लो मेरे भाई। पता नहीं हो क्या गया है, कौन सी तुम्हारी ऐसी बीमारी लग गई है तुम्हारी बैटिंग में, है ना, दीमक लग गई इतनी जल्दी। मतलब नई बिल्डिंग में, नई दीवार में, नए लकड़ी में दीमक लग जाए तो ये बल्ले में अगर, तो बड़ी गलत बात है। इतना बेहतरीन एसजी का बल्ला यूज करते हो, आपको पता है ना जो बल्ले में ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स आप समझते हैं ना मेरे दोस्तों, ग्रेन्स समझते हैं। इंडिया टीवी का बल्ला है, उसमें तो इतने ग्रेन्स नहीं है। ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, ये जो धारियां जो होती हैं ग्रेन्स, ऋषभ पंत के बल्ले में शायद सबसे ज्यादा ग्रेन्स हैं। इंडियन टीम के बैट्समैन में जो सबसे बेहतरीन, सबसे क्लास बैट यूज करता है उनमें से एक ऋषभ पंत का बैट है। बताते हैं जो सबसे ज्यादा ना स्ट्रोक वाला बैट है वो ऋषभ पंत का बैट है। तो इसलिए उस बैट में दिमाग या घुन तो नहीं लग सकता, उसमें कम से कम यार सुधरना जरूरी है। मुझे लगता है ऋषभ पंत नहीं सुधरा तो टीम का बैलेंस बनेगा नहीं। बिल्कुल। और कुछ जो फॉर्मर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ऋषभ पंत को लेकर बड़ी कड़ी आलोचना की है। और गावस्कर ने तो ये बोला है कि पंत को अगर अपने अंदर सुधार करना है तो उनको ये अटपटे शॉट खेलने बंद करने पड़ेंगे। अगर ये अटपटे शॉट खेलने बंद कर देंगे और फोकस रखेंगे कि बैट और गेंद के साथ में जो तालमेल है, अगर वो वहां रख सकते हैं तो शायद ऋषभ पंत का जो बल्ला है वो चल सकता है। राहुल माथुर ने भेजो है टॉप चैट। अच्छा सर, जिबा को ले लो। बिल्कुल सर। राहुल माथुर पूछ रहे हैं कि समीप सर, पंत को नंबर 3 पर खेलना चाहिए। हाँ। इससे पंत को इनिंग बिल्ड करने का टाइम मिलेगा और रन बनाने पर रन बनाएगा। पंत, व्हाट्स योर व्यूज सर? हाँ राहुल यार, ये बात आपने जो कही ना, इस बारे में हमने चर्चा की थी। मुझे लगता है कि अगर बात करें जो है जो ऋषभ पंत है ना, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को 3 नंबर पे नहीं, ऋषभ पंत को खेलना चाहिए नंबर 1 पे, यानी कि वो ओपन करें तो बेहतर होगा। क्योंकि इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कल मेरे कचौड़ी भैया ने कही थी, है ना, अभिषेक ने। बहुत सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्रिकेट के प्रोड्यूसर हैं लगातार। ऋषभ पंत तो अभी आए हैं, ये तो मेरे ख्याल से सौरव गांगुली के जमाने से आप क्रिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, सौरव गांगुली के जमाने से, है ना। और हम कब से कर रहे हैं? आप सर अजुद्दीन के जमाने से। अरे मेरे दोस्त अजरुद्दीन, हाँ अजर भाई के जमाने से हम कवर कर रहे हैं क्रिकेट। हल्का ना लेना गुरु, है ना। सचिन की कप्तानी भी हमने कवर की है ना। सचिन जब कप्तान बना था, फिर अजहर बन गए, फिर सौरव गांगुली बन गए, मैच फिक्सिंग आ गए। तो सारा हमने हमारे आंखों के सामने हुआ और हमने उसको कवर किया खड़े होकर। तो खैर अभिषेक ने यह कहा था कि ऋषभ पंत को, क्योंकि इन्होंने ऋषभ पंत के जर्नी को देखा शुरुआत से, मैंने भी देखा, लेकिन शायद मैंने इतना गौर नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब ऋषभ पंत अंडर 19 खेल रहा था ना, हम लोग सीनियर क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि हम लोग सीनियर क्रिकेट टीम के साथ टूर कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अंडर 19 की तरफ हमारी ना नजरें इतनी जाती नहीं जितनी डेस्क में जब ये शोज बना रहे हैं, शोज क्रिएट कर रहे हैं, तो अभिषेक की नजर बहुत अच्छी से गई। तो राहुल, इन्होंने एक बात की थी, ये दोहराएंगे कि ऋषभ पंत को क्यों ये बोल रहे हैं। अभिषेक ने कल मुझे समझाया कि ऋषभ पंत को ओपनिंग करनी चाहिए अगर करना ही है। 3 नंबर नहीं, 3 नंबर पर आप एक ऐसा बल्लेबाज आने जो टेक्निकली साउंड हो और रन्स भी बना सके, है ना। ऋषभ पंत एक आउट एंड आउट एक हिटर है, एक बड़ा शॉट्स खेलने वाला खिलाड़ी है, उसे ओपन करने दो। और ऐसा क्यों, उसको अभिषेक बताएंगे आप। बिल्कुल। देखिए, मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि ऋषभ पंत क्यों यहाँ पे अपना मामला जो है उनका बल्ले से चल नहीं पा रहा। तो मुझे लगा कि शायद अगर ये ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग इन द सेंस कि जैसे अभी हमारे ओपनर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर ओपनिंग अगर इनको मिलती है तो यहाँ ये खुलकर खेल सकते हैं। खुलकर इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि देखिए यार एक चीज है ना, एक है पलानी रवि, उन्होंने कहा राहुल को पीछे हो जाना चाहिए, ऋषभ पंत को ओपन कराएं। एब्सोल्युटली वही बता रहे हैं। बिल्कुल यही अभिषेक आपको बता रहे हैं। कल रात को भी ये बात की उन्होंने कही थी, कल प्रीव्यू शो में भी उन्होंने ये बात की थी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप वर्ल्ड कप उनका उठा के देखिए, ईशान किशन उस टाइम कप्तानी करते थे और वहां पे ऋषभ पंत ओपनिंग करते थे। तो ओपनिंग में ईशान किशन कप्तान थे, ऋषभ पंत ओपनर थे उनके अंडर 19 टीम में। किस साल की बात कर रहे हो आप? ये जब ईशान किशन ने वर्ल्ड कप खेला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, 17-18 के आसपास की बात है। वो देख लेंगे। और ईशान किशन की अंडर 19 की कप्तानी में आपका ऋषभ पंत ओपनर था और वो बड़ा खुल के खेलते थे और हर शॉट को बड़ा फ्री हिट करते थे। और मुझे लगता नहीं सहवाग टाइप का खेलता है ना, सहवाग टाइप से बिल्कुल, जो उनको पहचान मिली थी यहाँ पे। लुक, सी एंड हिट, आओ देखो और मारो। और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और जब आए थे इंडियन टीम में तब भी वो इसी तरह से खेलते थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त आ गया कि शायद ओपनिंग के लिए यहाँ पे ऋषभ पंत सही खिलाड़ी साबित होंगे। क्योंकि आप देखिए, जब पावर प्ले का जब लगता है ना, तो खिलाड़ी जो है वो सारे जो है बाहर सर्कल के अंदर रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो जब आते हैं वो ऋषभ पंत चौथे या 5वें नंबर पे, तब पावर प्ले खत्म हो चुका होता है। तब खिलाड़ी जो है आपको जो है बाउंड्री लाइन पे खड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे फील्ड फैल जाती है ना, फील्ड फैल जाती है। तो और ये उठा के मार रहे हैं तो कैच आउट
उठा के मारते हैं तो कैच आउट हो जाते हैं। जब अगर ऋषभ पंत ओपनिंग में आएंगे ना, तो ये जो सारे खिलाड़ी हैं, ये आपको अंदर मिलेंगे, तो ये खुलकर खेल सकते हैं अपने शॉट जो है, ये अगर बड़ा शॉट भी खेलना चाहे तो वो मिस नहीं होगा, वो किसी को कैच आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे ऋषभ पंत अगर आते हैं ओपनिंग में खुलकर खेल सकते हैं। आप देखिए टेस्ट में कितना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट में जब खिलाड़ी जो उस यार्ड के अंदर होता है, तो वहां देखिए ऋषभ पंत कितना खुलकर खेलते हैं और चौके छक्के खूब मारते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा, आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा। तो टेस्ट में उनका जो टेम्परामेंट है बल्लेबाजी करने का, वो एकदम खुल के सामने आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओपनिंग में अगर आप ट्रायल ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं ऊपर और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या वो यहाँ पे इस पोजीशन में फिट है। अगर वो फिट होते हैं तो आप उनको फिर आगे ओपनिंग करने का ही मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो 5वें या 6ठे नंबर पे आके या 4थे नंबर पे आके अपनी बल्लेबाजी को प्रूव करें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग में अगर आएंगे तो जो कप्तानी है वो भी बेहतर होगी और उनकी जो बल्लेबाजी है वो भी यहाँ पे बेहतर होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत को इसलिए ओपनिंग यहाँ पे दी जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल आपका पॉइंट। और नेचुरली अगर वो ओपन करने के लिए नेचुरल चॉइस है, नेचुरल बैट्समैन है, तो और उठा के मारने की आदत है, तो 30 गज के घेरे में अगर सारे फील्डर्स हैं तो वो कैच होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं उनके। तो ऐसे में ज्यादा रन बनाने के चांसेस है। 1-2 जो है उनके अगर शॉट भी रह जाती हैं, गेंद मतलब बाउंड्री लाइन से छक्का नहीं जा रही है, तो वो इस समय क्या हो रहा है, कैच हो जा रहे हैं। जब ग्राउंड में फील्डर्स फैले हुए हैं तो अंदर रह रही है, बॉल ऊंची आ रही है, तो और आप देखिए बहुत ऊंची शॉट्स मार रहे हैं, ऊंची शॉट्स मार रहे हैं, तो फील्डर को गेंद के नीचे आने का वक्त भी मिल रहा है ना, अपने आप को वो एडजस्ट भी कर पा रहे हैं। ये ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। फ्लैट अगर आपकी गेंद चली जाती है, फील्डर अगर 2 कदम भी दूर है, गेंद तक नहीं पहुंच पाता है। जो फ्लैट सिक्सेस जो ईशान किशन ने मारे हैं, जो फ्लैट 6 मारा है, एकदम सीधा गया, वही चीज अगर ऐसे उठा के मार देते तो कई बार फील्डर नीचे आ जाता है, बाउंड्री रोप पे पकड़ता है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है तो अंदर फेंकता है, बाहर जाता है, फिर डाइव मार के अंदर आके कैच पल्ला पक लेता है। तो ये चीज ऋषभ पंत की है कि कहीं ना कहीं अगर 30 गज के घेरे में सारे फील्डर हैं और पावर प्ले में आते हैं, रेस्ट आप बता ही चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।